तो गाइस यह खुशी है आज बच्चों में, क्योंकि आज शाला को नया फर्नीचर मिला है। शाम का समय है, स्कूल की छुट्टी हुई लगभग 1 घंटा बीत चुका है, लेकिन फर्नीचर की गाड़ी जब शाला परिसर में पहुंची और उसमें से प्लम्बर ने फर्नीचर उतारना शुरू किया, तब तक गांव में से बच्चे वापस शाला परिसर में आ गए। उन्हें उत्सुकता थी कि हमारे लिए कैसी टेबल कुर्सी आई है। साथियों, हमारे नीमच जिले के कलेक्टर महोदय और डीपीसी अधिकारी महोदय के प्रयासों से कुछ दानदाताओं की तरफ से जिले के सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए यह फर्नीचर उपलब्ध हुआ है। अभी तक जिले की अधिकांश स्कूलों में यह फर्नीचर पहुंच चुका है। जहां नहीं पहुंचा वहां बहुत जल्दी यह उपलब्ध हो जाएगा। प्लम्बर ने अपना काम शुरू किया, प्लग लगाया, विद्युत सुविधा उपलब्ध हुई और उन्होंने फर्नीचर पर टॉप लगाना शुरू किया। बच्चे बहुत उत्सुक हैं। बच्चे सोच रहे हैं जिस टेबल और कुर्सी को हम उपयोग करेंगे, हम भी कुछ मदद करते हुए इन्हें तैयार करने में सहयोग करें। लेकिन प्लम्बर ने बहुत ही शीघ्रता के साथ अपना काम शुरू कर दिया। बहुत ही सधे हुए हाथों से उन्होंने इस फ्रेम पर टॉप लगाना शुरू कर दिए। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, वो चाहते हैं कि हमारे भी हाथ इसमें लगे, लेकिन हम बार बार उन्हें मना कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक साधनों से थोड़ा दूर रहें और केवल कार्य को देखते रहें। और वे बार बार नज़दीक आते, हम उनको प्लम्बर से थोड़ा दूर करते, लेकिन फिर भी वे इस कार्य में सहयोग के लिए बार बार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्लम्बर भाई हमें कुछ कहे, हम उनकी मदद के लिए आगे आएँ। साथियों, शालाओं में इस तरह के फर्नीचर लगभग पहुंच रहे हैं। कुछ फर्नीचर तैयार हो चुके हैं और तैयार होते ही बच्चे उन पर बैठ गए। उन्हें बहुत ही उत्सुकता है। वे चाहते हैं कि हम इस पर बैठेंगे तो कैसे लगेंगे, हम इस पर बैठकर किस तरह से पढ़ाई करेंगे। लेकिन देखिए, अभी तैयार हो रहा है फर्नीचर और इस तैयारी में बच्चे बार बार अपने हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे सहयोग करने लगे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी प्राइमरी शाला में आ गए हैं इस फर्नीचर को देखने के लिए, जो अभी यहाँ से दूसरी शाला में पहुँच गए हैं, बड़ी शालाओं में पहुँच गए हैं। लेकिन वे भी यह देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पढ़ाई करते थे तब तो फर्नीचर उपलब्ध नहीं हुआ, लेकिन आज जो फर्नीचर उपलब्ध हुआ है वह हमारी शाला की शान बन जाएगा। कलेक्टर महोदय सर और डीपीसी महोदय सर और जेपी स्ट्रक्चर लिमिटेड का हम बार बार धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि शालाओं को उन्होंने यह सुविधा उपलब्ध करवाई है। शालाओं में बहुत ही कमियां हैं अभी भी। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि कुछ शालाएं जो अभी ऐसी अवस्था में हैं कि बारिश के दिनों में उनकी छतें टपकती हैं। यदि जिलाधीश महोदय इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे तो टपकती छतों की मरम्मत भी हो सकती है। इसी तरह से बच्चों ने देखिए, जब फर्नीचर तैयार हुआ तो अपने हाथों से उसे कक्ष में रखना शुरू कर दिया। बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला यह फर्नीचर, और जब यह अंदर सेट होगा तो कैसा दिखेगा हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे। हमारे कुछ लाडले स्टूडेंट जो अब इस शाला में नहीं पढ़ाई करते हैं, बड़ी कक्षाओं में चले गए हैं, लेकिन वे भी यहाँ आए हैं और अपने हाथों से मदद कर रहे हैं। देखिए कैसे नन्हे नन्हे हाथों से वे इस
गाड़ी पर चढ़ गए हैं और टॉप जो गाड़ी में रखे हैं उन्हें उतार कर प्लम्बर की मदद कर रहे हैं। तो यह है बच्चों की उत्सुकता, और बच्चे चाहते हैं कि हमारी शाला में नित नए आयाम यहाँ इकट्ठे हो जाए, नित नई संसाधन इकट्ठे हो जाए, नई वस्तुएं आ जाए, तो हमारी शाला बहुत ही सुंदर दिखने लगे। तो ज़िले की अधिकांश शालाओं में इस तरह की टेबल कुर्सियाँ पहुँचाई जा रही हैं, और छोटे छोटे बच्चों को इन पर बैठकर पढ़ाई करने में जो आनंद आएगा, जो अनुभूति होगी, उसे देखकर हम स्वयं भी पुलकित होंगे और हमारे ज़िले की शालाओं का नाम भी रोशन होगा। एटीट्यूड बच्चों का बढ़ता है यदि इस प्रकार के संसाधन शालाओं में उपलब्ध हो जाते हैं, उनका पढ़ाई में भी मन लगता है। और दूसरा, सरकारी स्कूलों में ठहराव भी इस प्रकार की सुविधाओं से होने लगेगा। अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में धीरे धीरे बच्चों की संख्या घटने लगी है, और उसका कारण भी यही है कि संसाधनों का अभाव शालाओं में देखा जाता है। लेकिन फिर भी शासन इस प्रकार के कार्य कर रही है कि जिससे शालाओं में बच्चों का ठहराव हो, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े। तो देखिए, प्लम्बर भाई ने बहुत ही शीघ्रता से इतने फर्नीचर तैयार कर लिए हैं, और बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाए और वे इस पर बैठ ही गए। जैसे जैसे हम कक्षा में इन टेबल कुर्सियों को यहाँ लगाने लगे हैं, वे इस पर बैठने लगे हैं और आनंद का अनुभव करने लगे हैं। तो साथियों, इस प्रकार से हमारी कक्षा में यह सारा फर्नीचर सेट हो चुका है, और लगभग आने वाले समय में बच्चे जब इसमें बैठेंगे तो उनके भाव, उनकी अनुभूतियाँ जब हम कैच करेंगे, हम महसूस करेंगे, तो हम स्वयं आनंदित होंगे। तो आप स्वयं भी इस प्रकार के संसाधन, इस प्रकार की सुविधाएं यदि शालाओं में आती हैं तो उसका भरपूर उपयोग करें। बच्चों में प्रसन्नता होगी, आप स्वयं भी प्रसन्न होंगे, और हमारे ज़िले की शालाएँ निखर जाएगी। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि यदि जिन शालाओं में वर्षा के दिनों में अभी भी छतें टपक रही थी, उन्हें जिलाधीश महोदय कृपया इस कार्य को भी थोड़ा सा चिन्हित करें। फर्नीचर का कार्य हो चुका है और गाड़ी अब यहाँ से रवाना हो चुकी है। बच्चों में अति उत्साह है। बच्चों का उत्साह देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही है, और इस तरह से आज शाम के समय में लगभग 2 घंटे के दरमियान में यह कार्य पूर्ण हो चुका है। आपकी शालाओं में भी फर्नीचर उपलब्ध हुआ है या नहीं, कैसा लग रहा है, बच्चों को आप ज़रूर बताएं। वीडियो पर बने रहें। मैं हूं हारून अंसारी, आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल, और इस प्रकार के और भी वीडियो लेकर हम आप तक प्रस्तुत होंगे। देखिए, हमारी कक्षा कितनी अच्छी सी सुंदर दिखाई दे रही है। यह कक्षा अब बच्चों के बैठने के अनुकूल हो चुकी है। पहले भी अनुकूल थी, लेकिन अब इसमें 4 चांद लग गए हैं जब इसको फर्नीचर मिल गया है। तो साथियों, इस प्रकार के संसाधनों का उपयोग बच्चों से करवाएं, और आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।